हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। जिन भक्तों को रामेश्वरम के दर्शन करने हैं वो अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन बुक कर सकते हैं। आजकल रामेश्वरम बंद है, इसलिए मदुरई जंक्शन आना पड़ेगा। मदुरई आने के लिए आप ट्रेन के अलावा फ्लाइट से भी यहाँ तक आ सकते हैं। मदुरई पहुँचने के बाद आप रामेश्वरम के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो आपको 2000 से 2500 रुपये में आराम से मिल जाएगी। टैक्सी के अलावा आप बस से भी रामेश्वरम के लिए यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन से भी आपको रामनाथपुरम तक जाना होगा, वहाँ से आप रामेश्वरम के लिए बस पकड़ सकते हैं। रामेश्वरम एक आइसलैंड है। यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तीर्थ हिंदुओं के चारों धामों में से एक है और यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वह भारत के दक्षिण में रामेश्वरम की है। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने है। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। कुछ श्रद्धालु गोदान भी करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन और मृत्यु के चक्कर से मोक्ष मिलता है। मंदिर जाने से पहले अग्नि तीर्थम में स्नान अवश्य करें। कहते हैं श्री राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ पर स्नान किया था। यहाँ स्नान करने के बाद यहाँ पर चेंजिंग रूम है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में 4 गोपुरम है। इसमें मुख्य द्वार पूर्वी द्वार है। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद आपको 22 कुंडों में स्नान करना चाहिए। रामनाथ स्वामी मंदिर के 22 कुंडों में स्नान करने के लिए आपको उत्तरी द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा। रामेश्वरम द्वीप में और उसके आसपास 64 तीर्थ हैं। स्कंद पुराण के अनुसार रामेश्वरम में 24 तीर्थ हैं और उनमें स्नान करना तपस्या करने के बराबर माना जाता है, जिसमें से 22 तीर्थ अकेले रामेश्वरम मंदिर के अंदर हैं। रामेश्वरम के इन 22 कुंडों में स्नान करने के लिए प्रति व्यक्ति 25 रुपये का टिकट लगता है। रामेश्वरम मंदिर में आपके इन 22 कुंडों में स्नान करने को मिलेगा, जो इस बोर्ड में देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 22 कुंडों में स्नान करने से इंसान के सभी पाप कट जाते हैं और वह दोष मुक्त हो जाता है। इन 22 कुंडों में स्नान करने के बाद आप चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज कर सकते हैं। उसके पश्चात आप मंदिर दर्शन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। मंदिर दर्शन के लिए आपको पूर्वी द्वार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूर्वी द्वार मुख्य द्वार है। यह भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के एक सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। पुराणों के अनुसार श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले विजय प्राप्ति के लिए रेत के शिवलिंग की पूजा इसी स्थान पर की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए शिवलिंग को भी यहाँ स्थापित किया गया, जिसे हनुमदीश्वर कहते हैं। रामेश्वरम का कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर है। इसकी चौड़ाई लगभग 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक अनूठा नमूना है। मंदिर के अंदर दर्शन के लिए 2 टाइप की लाइनें हो गई, एक स्पेशल दर्शन और एक नॉर्मल। स्पेशल दर्शन के लिए आपको काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा। मंदिर में आप इस बोर्ड में लिख के पूजाओं के अनुसार पूजा करवा सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है।
सिर्फ दिए की रोशनी है। यहाँ आप भगवान विष्णु, लक्ष्मी, भूमि देवी और ब्रह्मा जी का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप माता पार्वती के विभिन्न रूपों के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर के पश्चिमी द्वार के पास आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। इससे आप यहाँ पे मनपसंद शॉपिंग कर सकते हैं। आप सुबह 5 से 6 बजे के बीच स्फटिक लिंग का दर्शन अवश्य करें। इस मणि को शेषनाग का रूप माना जाता है, जिस पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। मंदिर में प्रसाद की सुविधा भी उपलब्ध है। भगत 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के पश्चिमी द्वार के बाहर आप आरती का आनंद ले सकते हैं। रामेश्वरम और राम सेतु बहुत पुराने हैं, परंतु रामनाथ स्वामी जी का मंदिर उतना पुराना नहीं है। रामनाथ स्वामी मंदिर को बने अभी लगभग 800 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस मंदिर को बनाने में कई लाख टन पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। वो सब दूर दूर से नाव में लाद कर लाए गए हैं। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करने सावन के महीने में आते हैं तो आप यहाँ की पालकी का आनंद उठा सकते हैं। उस समय श्रद्धालु अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ढोल, नगाड़े और ताशे के साथ माता पार्वती की पालकी लेके जाते हैं और कलश यात्रा भी निकलती है। उसके साथ साथ भगवान गणेश और कार्तिकेय की सवारी भी निकलती है। और इस पालकी के साथ मंदिर की परिक्रमा की जाती है। पालकी के सबसे आगे हाथी होता है। इसी दौरान महिलाओं की कलश यात्रा भी निकलती है। यह गोपुरम चारों गोपुरम में सबसे बड़ा है और इसमें 9 कलश हैं। रामेश्वरम घूमने के लिए आप ऑटो कर सकते हैं। आपको 1000 से 1200 रुपये में ऑटो मिल जाएगा। वो रामेश्वरम के सारे पॉइंट घुमा देगा। कोथंडरामर टेम्पल रामेश्वरम से धनुषकोडी जाते समय लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे कोथंडरामर मंदिर आता है। यह चारों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। 1964 के साइक्लोन के बाद भी इस मंदिर की खूबसूरती ज्यों की त्यों है। इस मंदिर में भगवान श्री राम को धनुष के साथ दर्शाया गया है। कहा जाता है कि विभीषण जी ने श्री राम के यहीं पे आके शरण ली थी और श्रीलंका विजय के बाद में विभीषण जी का यहीं पे राज्याभिषेक किया गया था। इस मंदिर में आपको भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ विभीषण की मूर्ति भी है। यहाँ पर आप गरुड़ जी के दर्शन भी कर सकते हैं। आचार्य श्री रामानुज की भी यहाँ मूर्ति है। इस मंदिर के बाहर आप कच्चे नारियल पानी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। रामेश्वरम से धनुषकोडी आते समय आपको ऑटो और बस की सुविधाएं उपलब्ध है। धनुषकोडी की तरफ जाने वाले रोड के बाईं तरफ बंगाल की खाड़ी और दाईं तरफ हिंद महासागर है। बंगाल की खाड़ी का पानी गहरे नीले रंग का है और हिंद महासागर का पानी हल्के हरे रंग का है। यहाँ पर आप दोनों के पानी को मिलते हुए देख सकते हो। बंगाल की खाड़ी का पानी गहरे नीले रंग का और हिंद महासागर का पानी हल्के हरे रंग का है। अड़ीचल मुनई ये भारत श्रीलंका के बीच आखिरी स्थान है। यहाँ पर जो स्तंभ है इस पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अड़ीचल मुनई को भारत और श्रीलंका के बीच का आखिरी छोर माना जाता है। ऐसा माना जाता है यह ब्रिज भारत को श्रीलंका से जोड़ता है।
यहाँ से श्रीलंका की दूरी 32 किलोमीटर है। इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। जब श्री राम जी लंका विजय के बाद वापस जाने लगे तो विभीषण जी के आग्रह पर उन्होंने इस पुल को अपने धनुष के सिरे से तोड़ दिया, इसलिए इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। यहाँ पर आप समुद्र की लहरों का आनंद उठा सकते हैं। धनुषकोडी धनुषकोडी रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। धनुषकोडी एक समय में बहुत समृद्ध शहर हुआ करता था। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, चर्च, गवर्नमेंट बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर 1964 में एक साइक्लोन धनुषकोडी का काल बन के आया। उसमें धनुषकोडी पूरी तरह से नष्ट हो गया। यहाँ पे जितने लोग थे सब मर गए। उसके बाद धनुषकोडी को बसाया नहीं गया। यहाँ श्री राम के चरण रखे गए थे, उनके निशान है। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रेलवे लाइन थी। यहाँ पर एक यात्री ट्रेन हर रोज आती जाती थी। ये रेलवे लाइन जो आप देख रहे हैं, ये साइक्लोन के बाद क्षतिग्रस्त हो गई और कालांतर में ये रेत के टीलों में तब्दील हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस था जो 1964 के साइक्लोन में बर्बाद हो गया। ये पानी की टंकी और यहाँ पर कुछ घर थे। जो अभी बिल्कुल अवशेष के रूप में मिलते हैं। दोबारा इस शहर को बसाया नहीं गया। यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर था जिसको अभी भी मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ अगस्त्य मुनि का आश्रम भी था। ये भगवान शिव का मंदिर। 1964 से पहले यहाँ चर्च था, उसके इतने ही अवशेष बचे हैं। ये रेलवे लाइन, रामेश्वरम में हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर मिलेगा। वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। नीचे घर है, आज भी उनके परिवार यहाँ पे रहते हैं। ऊपर म्यूजियम है। राम तीर्थम, मान्यता है कि भगवान श्री राम श्रीलंका के बाद यहाँ पे आए थे। मंदिर के सामने यह कुंड है। यहाँ पे भगवान श्री राम ने स्नान किया था। इसके बिल्कुल सामने श्री राम का मंदिर है। जहाँ पे श्री राम, माँ सीता मैया और लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। यह मंगल द्वार है। इसके अंदर आपको श्री गोवर्धन जी के दर्शन होंगे। ये राम तीर्थम है। इसके अंदर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता की मूर्तियां विराजमान है। यहाँ पर सर्प दोष का निवारण के लिए पूजा की जाती है, जो आप देख रहे हैं। नटराज टेम्पल। नटराज टेम्पल के सामने पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की शिल्पकला देखने लायक है। लक्ष्मण तीर्थम,
इस जगह पे लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की आराधना की थी ताकि उनको पापों से छुटकारा मिल सके। इसलिए इस जगह का नाम लक्ष्मण तीर्थम रखा गया। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। पंबन ब्रिज, ये भारत का सबसे लंबा दूसरा पुल है, अपने समय का सबसे लंबा पुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा।